नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा है। समस्त को खास के जम्मू कश्मीर के जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तक जो खबर आ रही जम्मू से कि एक महिला के साथ 3 लोगों द्वारा किया गया यानी कि बलात्कार किया गया और 3 बार मामला दर्ज हुआ है। हम बार बार कहते हैं महिलाओं से भी कि आप इमोशनल फूल मत बनिएगा। कोई अगर आपको कहीं भी बुलाता है तो आप बिना सोचे समझे मत जाइएगा। ना जाने उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा हो, किस तरह की उसकी मानसिकता हो। पर ये ज़रूर कहेंगे कई महिलाएं जो अपने कानूनों उनके लिए कानून बनाए गए उनका दुरुपयोग भी करती हैं। और कई बार ऐसा होता है युवक जो वाकई विक्टिम होते हैं या इनोसेंट होते हैं वो विक्टिम बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसलिए बताते हैं कि हमारी युवक और युवतियाँ सतर्क हो जाए, क्योंकि जब पुलिस स्टेशन तक मामला जान जाता है तो कहीं ना कहीं ज़रूर कहेंगे दोनों के लिए परेशानी आती है। अगर किसी को इंसाफ नहीं मिलता तो वो कहीं ना कहीं दुखी होता और लगातार इंसाफ की मांग करता, और जो इनोसेंट होता अगर उस पर इल्ज़ाम लगते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं साबित करने में सक्षम नहीं रहता। तो इन दोनों संदर्भ में दोनों का नुकसान होता है। पर बार बार हम यही कहते हैं रिश्ते बनाना कोई गलत नहीं है, रिश्तों की मर्यादा को लांघना गलत है, तभी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे, पर सबसे पहले अपनी बहन बेटियों से ये कहेंगे कि आप लोगों किसी के झांसे में भी इतनी जल्दी मत आ जाइए करिएगा, इमोशनल फूल मत बनिए करेगा। और युवकों से भी कहेंगे कि आप भी सावधान रहिएगा, किसी भी युवती को के साथ गलत करने का सोचिए भी मत, या यूं कहेंगे उनके साथ झूठे बातें मत करिएगा। क्योंकि जिस घर में आप रहते होंगे, जिसे अपनी माँ कहते होंगे वो भी एक औरत है, जिसे आप राखी बंधवाते हो वो भी एक औरत है, आपकी बहन। अगर आपकी शादी अगर आपके बेटी है, आप एक बेटी के बाप है, तो वो भी आने वाले समय में ये बच्ची है, ये जरूर कहेंगे कि देवी का रूप माना जाता है। पूरी खबर बताना चाहेंगे कि जम्मू के जीवल में एक होटल में 3 लोगों ने एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया है। पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी देते हुए जो हम तक जानकारियां पहुंची वो भी आप तक साझा करेंगे। महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि रविवार को उसे आरोपियों का फोन आया और उन्हें बाद में एक होटल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। यानी अगर किसी महिला को कोई कॉल करेगा बिना सोचे समझे आप होटल में चली जाएंगी, तो क्या आप उसे जानती हैं, क्या आप उस पर विश्वास करती हैं? ये बड़ी सारी चीजें हैं। और साथ ही बताना चाहेंगे कि एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने सोमवार को पीड़ित के लिखित शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच नवाबाद के स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO जो है नवाबाद उनको सौंपी गई है। पर ये जो हमें पुलिस से बात हुई है, जो हमारे तक सूत्रों के आधार पर जो हम तक जानकारियां मिली हैं, उसमें ये बताया गया है जब उस लड़की से जिसने 3 लोगों को यानी पर इल्ज़ाम लगाया है, यानी उन्हें कहा कि उन पर बलात्कार का मामला जो दर्ज करवाया, जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ की है, जो सूत्र हमें बता रहे, जो सूत्रों तक जानकारी पहुंची, उस लड़की ने कहा कि मैं कश्मीर की रहने वाली हूँ। ना वो अपना आई कार्ड बता रही है, ना अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन कुछ बता रही है, यानी कोई भी इस तरह की जानकारी पुलिस के साथ साझा नहीं कर रही हैं। और जब पुलिस ने उन्हें ये बात पूछी कि वो लड़के कौन थे, वो कह रही थी कि एक ये बताया जा रहा था कि बेल्ट फोर्स से है, और 2 न जाने को यानी उन लड़कों के बारे में भी जिन पर वो आरोप लगा रही है उनके बारे में पूरे वेयर अबाउट्स का नहीं पता। तो कुछ सोचने वाली बात है कि महिला किस तरह से अगर कोई बुलाता है आप किस तरह से चली जाती हैं। यानी जब जिसके वेयर अबाउट्स के बारे में नहीं आपको पता आप उठकर चली जाएंगी तो आपके साथ इस तरह की घटना होना लाजमी है। तो तभी हम बार बार कहते हैं कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि लोग जो हैं आज बड़े ही शातिर दिमाग रखते हैं और हवस के बेड़िए हमारे आसपास भी हो सकते हैं, जिनकी हमेशा इस तरह की मानसिकता रहती है किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया जाए या उनके साथ गलत किया जाए, और ये मानसिकता वाले लोग हमारे आसपास भी हो सकते हैं। तो बार बार हम अपनी बहन बेटियों को ये जरूर कहते हैं कि हर किसी पर विश्वास मत करिएगा एकदम से, क्योंकि लड़कियों की बात करें या महिलाओं की बात करें, इमोशनल फूल होती हैं, एकदम से विश्वास कर लेती है। पर वहीं दूसरी तरफ ये भी हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जिस लड़की की बात करें जिसने नवाबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया 3 लोगों पर, कि वो कोई भी अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं बता रही, आधार कार्ड नहीं दे रही है, या लड़कों का उनको वेयर अबाउट नहीं पता, तो ये सोचने वाली बात है जिनके बारे में हम जानते नहीं, अगर वो हमें होटल में बुलाते हैं एक फोन कॉल पर तो हम कैसे जा सकते हैं। हम पुलिस के आला अधिकारियों से जरूर कहेंगे इस मामले की गहन जांच की जाए, तथ्यों को सामने लाया जाए, क्योंकि
क्योंकि अगर कोई वाकई में विक्टिम है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए, पर उसके साथ साथ ये जरूर कहेंगे कि कोई अगर मासूम है तो उसे फंसाया ना जाए। ये दोनों चीजें हैं, क्योंकि हम ये जरूर कहेंगे, बार बार हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं जरूरी नहीं कि हर महिला ही यानी कि विक्टिम हो, पुरुष भी विक्टिम हो सकते हैं, पुरुषों को भी फंसाया जा सकता है। ये बड़ी सारी बातें हैं जो सवाल खड़े करती हैं। इसीलिए हम बार बार अपनी बहन बेटियों से, अपने भाइयों से, पुरुषों और महिला से भी कहते हैं कि आप भी अगर रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते बनाना गलत बात नहीं है, पर रिश्तों की मर्यादा को लांघना वो गलत बात है। जब इस तरह की चीजें होती है तभी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि एक युवती ने जम्मू के जो जीवल होटल में उसने बताया कि 3 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। जब पुलिस जानकारी लेती है उनसे तो ये कहा जाता है, जो सूत्रों के माध्यम से जो हमने जानकारी हासिल की है कि उस महिला को, इन आरोपियों का फोन आता है जम्मू के एक जीवल के होटल में, और ये महिला चली जाती है और उसके बाद उनके साथ वो 3 युवक जो थे वो बलात्कार करते हैं। क्या होटल में सिर्फ वही 3 लोग और या वो महिला थी? अगर ऐसा कुछ था तो महिला ने शोर क्यों नहीं मचाया? महिला ने होटल और कर्मचारियों को क्यों नहीं बताया? यानी ये बड़ी सारी सवाल है। इनकी केसों की तह तक जाना बहुत ही जरूरी है। बार बार हम यही कहते हैं, क्योंकि हम ये जरूर कहेंगे कि किसी के साथ गलत ना हो और कोई इंसाफ से वंचित ना रह जाए। फिलहाल जम्मू से एक खबर आ रही है कि जीवल होटल में एक युवती ने 3 युवकों पर आरोप लगाया है। 3 लोगों ने उसका जीवल के